कुछ 6 महीने यहाँ पे बैठना है, अब 1 लाख रुपया दूंगा, बैठोगे नहीं बैठोगे? आपके घर वाले कहते हैं पागल मत बन, घर बैठ जा, मैं दे दूंगा तेरे कुछ 1 लाख रुपए। तो कितनी बड़ी लड़ाई है, उसकी कीमत इतने में मत घटा दीजिए कि 557 दिन आज 558वां दिन है। सिर्फ ये ना माना जाए कि नहीं एक नंबर्स हैं, ये हमारे वो दिन है जो दोबारा हमारे जीवन में कभी लौट कर नहीं आएंगे। आप सब कुछ लौटा सकते हैं मुझे, हमारे जो भाई जो बहनें जो यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रही है, आप उनको उनका सब कुछ लौटा सकते हैं। 5 लाख छोड़िए, आप इनको 50 करोड़ भी दे देंगे तब भी इनके 558 दिन दुनिया में कोई नहीं लौटा सकता। ना कोई सरकार लौटा सकती है, ना कोई सामाजिक संगठन लौटा सकता है, ना हमारे 6800 परिवार के भाई बहन लौटा सकता है। इनका समय गया। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं ना खुशी में, कि जन्मदिन है तो खुशी मना रहे हैं, 1 साल घटने की खुशी मनाते हैं कि मरने में 1 साल और कम हो गए। तो आप सोचें कि हम लोग 558 दिन अपनी जिंदगी के यहाँ पे दे चुके हैं, जिसका परिणाम अभी कुछ निकला नहीं है। परिणाम सिर्फ इतना निकला है कि जो संख्या 10, 20, 50 होती थी वो 200 पहुंच गई। मुख्यमंत्री से मिलने के उद्देश्य के साथ ये आंदोलन चल रहा है और बिना उस उद्देश्य के पूरा हुए हमको आपको ये जगह खाली नहीं करनी है। और आपको पता भी चल गया होगा, आपको जानकारी है ही कि आपके बीच से 5 भाई अब उस आंदोलन के अंतिम जो चरण होता है, उसका अंतिम सोपान होता है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो भूख हड़ताल के लिए 5 लोग बैठ रहे हैं, तो हमारे अंदर इतना हमारा जमीर जिंदा होना चाहिए कि अगर 5 लोग हमारे बिना खाए पिए भूखे बैठेंगे तो कम से कम अपना सुख, चैन, नींद, बिस्तर ये सब त्याग के कम से कम उनका साथ देने के लिए खुले आसमान के नीचे बैठना हो तो खुले आसमान के नीचे बैठने का हम लोग काम करें। क्या आप सब लोग उसके लिए तैयार हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे 5 लोग उस भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। इच्छा मेरी भी है कि मैं भी बैठूं, लेकिन दोनों में से एक का थोड़ा सा फ्री रहना जरूरी है कि जहां बातचीत करनी होगी, जहां आना जाना होगा, कम से कम एक आदमी जा सके। लेकिन मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक ये लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग इको गार्डन के बाहर से कहीं नहीं जाएंगे। इनकी परछाई, इनकी ताकत, इनकी भूख बनके के बगल बैठे रहेंगे। और एक कमिटमेंट मुझे आप लोगों से और चाहिए कि आज के बाद जब भी हमारे लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे होंगे, हम जिस भी नेता, मंत्री, विधायक जिसके भी घर पे जाएंगे, कोई वहां हंसेगा नहीं, कोई रन बसेरे में रुकेगा नहीं, और वहां जाएंगे सिर्फ अपनी तकलीफ लेकर नहीं जाएंगे, इस भरोसे के साथ जाएंगे कि हमारे 5 भाई बिना खाना पीना खाए हमारी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम जब तक उनके लिए रोटी की व्यवस्था नहीं कर लेंगे, रोटी मतलब नौकरी की व्यवस्था नहीं कर लेंगे, उस नेता, मंत्री, विधायक का आवाज खाली नहीं करेंगे। लाठी, गोली, मुकदमे, जेल, इन सबसे जिसको दिक्कत हो, जिसको डर हो, कोई ऐतराज नहीं है। 6800 में 200 आए हैं, 6600 लोग नहीं आए हैं। अगर इसमें 100 घट भी जाएंगे तो हम लोग ये मान लेंगे कि 6700 लोग नहीं आए। लेकिन ऐसे दगे कारतूस नहीं चाहिए जो वहां पे जाएं और एक सिपाही है कि उठ जा तो उठ के जाके बसों में बैठ जाए। तो वो लोग भी बिल्कुल इस कार्यक्रम में तो बिल्कुल भाग ना लें, क्योंकि 5 लोग अगर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे तो उनका मजाक नहीं बनना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है और इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए अपने आप लोग कि इसके बाद जो आंदोलन होगा, भूख हड़ताल के बाद कोई सीढ़ी बस्ती नहीं। कोई आदमी अपनी जान जोखिम पे लगा के अगर वहां पे बैठेगा, उसकी अगली कड़ी ये भी हो सकती है उन 5 लोगों में किसी का कुछ अहित भी हो सकता है। हर आदमी नहीं झेल पाता। तो अगर इस चरण में आने के बाद भी अगर हम लोग इस कंडीशन में खड़े हैं कि अपने लोगों को ये बताना पड़े, समझाना पड़े तो तुम घरों से निकलकर बाहर आओ, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेशर्म समाज का कोई युवा हो ही नहीं सकता। जितने बेशर्म हम और हमारे लोग बने बैठे हैं घरों में, तो उनको अभी इंतजार है कि कोई मर जाए तो हमको नौकरी बैठे बैठाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं अपने इन भाई और बहनों के साथ तब तक खड़ा मिलूंगा जब तक मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिलने का कार्यक्रम तय नहीं कर देते। और न सिर्फ मिलने का कार्यक्रम बताते हैं, मिलने के बाद नियुक्ति पत्र 6800 को कब दिया जाएगा, जब तक इस बात की घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक चाहे जितनी भी परिस्थितियां हमारे खिलाफ खड़ी हो, मैं और हमारे साथ के जो लोग हैं वो लोग इस प्रांगण को खाली करके कहीं नहीं जाने वाले। और एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूँ कि जो लोग आज हमारा हक अधिकार छीन कर, लूट कर, डकैती डालकर आज शासन सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए सिर्फ मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि लौटाएंगे वो तुमको सारा सूद के समेत, तुम पर हमारे जुल्म का जितना हिसाब है। और ताकत अगर तुम्हारे पास है सितम करो तो हमारे पास भी फूले, अम्बेडकर और पेरियार है। जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।